गज़ा वॉर रूम में ताज़ा तरीन अपडेट्स के साथ हाजिर हैं और अब तक की जो ताज़ा डेवलपमेंट है उससे मुतालिक आपको आगाह करते चलें। गज़ा के महसूर और मजलूम फ़लस्तीनियों पर इसराइली फ़ौज की बमबारी मुसलसल 16वें रोज़ भी जारी है, जबकि इसराइली फ़ौज ने आज से गज़ा पर बमबारी मज़ीद तेज़ करने की धमकी दे दी है। इसराइली फ़ौज ने फ़ज़ा से फेंके गए पम्फलेट्स में कहा है कि शमाली गज़ा खाली ना करने वाले फ़लस्तीनियों को हमास का साथी समझा जाएगा। गुज़श्ता 24 घंटों में गज़ा पर इसराइली फ़ज़ाई हमलों के दौरान मज़ीद 248 फ़लस्तीनी शहीद हो गए हैं और गज़ा पर इसराइली हमलों में शहीद फ़लस्तीनियों की तादाद 4500 से तजावज़ कर गई है, जबकि 13,000 से ज़ायद ज़ख्मी हैं। मगरबी किनारे के पनाहगुज़ीन कैंप जनीन की मस्जिद पर इसराइल ने बमबारी की है, जिससे 2 फ़लस्तीनी शहीद और मुतादिद ज़ख्मी हुए हैं। उधर दूसरे महाज पर लबनानी मज़ाहमती तहरीक हिज़्बुल्लाह की भी इसराइली फ़ौज से झड़पें जारी हैं। हिज़्बुल्लाह के फाइटर्स ने इसराइली फ़ौज की गाड़ियों को रॉकेटों से निशाना बनाया है, जबकि इसराइली फ़ौज ने जनूबी लबनान में 5 किलोमीटर अंदर तक फ़ज़ाई हमले किए हैं। इसराइली फ़ौज ने शाम के साथ भी महाज खोल लिया है। दमिश्क और हल्ब के एयरपोर्ट्स पर मिसाइल हमले किए गए हैं, जिसमें 2 अफराद जाँ बहक हुए हैं। इराक में अमरीकी फ़ौज की ऐन अल असद एयरबेस पर मिसाइल हमले किए गए हैं। गज़ा सूरत हाल की लम्हा बलम्हा अपडेट आपको कर रहे हैं और जियो न्यूज़ गज़ा वॉर रूम और साथ ही साथ लबनान और इसराइल की सरहद पर मौजूद जियो न्यूज़ की टीम कवरेज के लिए मौजूद है। हमारे नुमाइंदे तारिक अबुल हसन, अली इमरान सैयद हमारे साथ लाइन पर मौजूद हैं। तारिक अबुल हसन से हम डिटेल्स लेंगे। तारिक अबुल हसन, सबसे पहले तो आगाह कीजिएगा अपनी खैरियत के हवाले से और अब तक आपने क्या सिचुएशन देखी है, लबनान और इसराइल की सरहद पर क्या सूरत हाल है और आम लोग किस हद तक मुतासर हो रहे हैं? हाँ जी, सबसे पहले तो मेरी और अली इमरान की खैरियत से मुताल्लिक़ मुतमईन रहे। हम लोग अल्हम्दुलिल्लाह खैरियत से हैं। सूरत हाल कशीदा ज़रूर है यहाँ पर, लेकिन तमाम तर हिफाजती इक़दाम के साथ जियो आप तक ताज़ा तरीन सूरत हाल पहुँचाने की हम पूरी कोशिश कर रहे हैं। इस वक्त आपने ताज़ा तरीन सूरत हाल पहुँचे, जिस वक्त मैं यहाँ लाइव खड़ा हुआ हूँ, इससे कुछ लम्हे पहले हमारे पीछे से हिज़्बुल्लाह का एक बड़ा कॉन्वाय गुजरा है, जिसमें आगे एम्बुलेंस थी और पीछे उनके झंडे लगाए हुए लोग बड़ी तादाद में मौजूद थे, जो इस बात का दावा था कि हिज़्बुल्लाह के किसी शहीद का जनाजा ये गुजरा है। और ये यकीनी तौर पर इसराइल की सरहद के साथ, जो मेरी बाएं जानिब इसराइली सरहद है और यहीं से ये काफ़िला आया था, तो उस वाक़े के अंदर हिज़्बुल्लाह के किसी मुजाहिद की शहादत हुई है और उसका जनाजा जो है वो यहाँ से गुजरता हुआ दिखा है। आज भी सुबह से कम अज़ कम जो इसराइल की जानिब से रिपोर्ट किया गया है, फायरिंग के 2 वाक़यात सरहद पर हुए हैं और जिसके जवाब में इसराइल का कहना है कि उसने जवाबी हमला किया है, जबकि यहाँ से हिज़्बुल्लाह के ज़राए का ये कहना है कि उन्होंने इसराइली जाहिरियत का जवाब दिया है। हम मुसलसल देख रहे हैं कि यहाँ पर अक़वाम मुत्तहिदा की जो मुबस्सिर हैं, उनकी बख्तरबंद गाड़ियाँ यहाँ से गुजर रही हैं और इस पूरे इलाके के अंदर गश्त कर रही हैं और ऑब्ज़र्व कर रही हैं इस तमाम सूरत हाल को। आपने आम लोगों के हवाले से पूछा है, तो इस वक्त सूरत हाल ये है कि पूरे जनूबी लबनान में स्कूल बंद हैं। ये तो ओवरऑल आपने सिचुएशन बताई है, हिजरत कर गई है। ये भी इतलात हैं कि हमास की जानिब से मजीद यरगमालियों को रिहा करने का भी ऐलान किया गया है, उससे मुतालिक क्या खबर है आपके पास? जी, इस बारे में हमास ने 2 अमरीकी निजात यहूदी ख़वातीन की जो है वो रहाई की हामी भरी है और सिलसिले में क़तर ने कोशिशें की थी, लेकिन दूसरी तरफ हमास के जो तर्जुमान है अबू बैदा, उनका ये कहना है कि इसराइल इस मामले के अंदर ज़्यादा दिलचस्पी नहीं ले रहा है बल्कि रुकावटें डाल रहा है। वो ये कहते हैं कि हम इंसानी हमदर्दी की बिना पर इन अमरीकी ख़वातीन को रहा करने पर राज़ी हैं और आखिरी जो हमारा राब्ता हुआ है उनसे, तो उनका ये कहना है कि इस मामले में कुछ पेशरफ्त हुई है और इम्कान है कि कल तक जो है वो इस सिलसिले में रहाई हो जाएगी, लेकिन अभी भी हमें इसराइल की तरफ से इस बारे में किसी भी किस्म का रद्द अमल नहीं मिला है। दूसरी अहम चीज़ है, यहाँ पर रात को जो बहुत ज़्यादा बमबारी हुई है और इसराइल ने आज भी कहा है कि इस वाक़े को बढ़ा देगा, तो कई लोगों की इसमें शहादतें हुई हैं। उसमें एक अहम शहादत मारूफ फ़लस्तीनी मुसन्निफ़ा जिनका ताल्लुक़ गज़ा से था, हिबा अबू इबाद, इनकी जो है वो शहादत हुई है। हिबा की जो है वो इस वाक़े के अंदर शहादत हुई है, जिसके ऊपर यहाँ लबनान में भी खासा जो है वो गम और गुस्से का इजहार किया जा रहा है, क्योंकि वो पूरी अरब दुनिया में बहुत मारूफ थी। इसके अलावा इसराइल की जानिब से मस्जिदों को ख़ास तौर पे निशाना बनाया जा रहा है, इबादत गाहों को निशाना बनाया जा रहा है, जबकि हाल में जो जंगी कवानीन है उसमें इन तमाम मुकामात को तहफ़्फ़ुज़ हासिल होता है। एक कदीम गिरजाघर को गज़ा के अंदर निशाना बनाया गया। इसके अलावा जो है वो गज़ा के अंदर मुसलसल मसाजिद को
बनाया जा रहा है। और अब मगरबी किनारे पर जहाँ पे कि बाकायदा जंग नहीं हो रही, वहाँ पर भी एक मस्जिद के ऊपर हमला किया गया है। तो पूरी सूरत के इसराइल के जारहाना रवैये का अंदाज़ा किया है। सही जी। अच्छा तारिक, ये जो आपने इन्फॉर्मेशन शेयर की है, और साथ ही साथ ये भी बताएं जो गजा में इमदादी सामान पहुंचाने का जो अमल है उससे मुतालिक क्या इकदाम किए जा रहे हैं अब तक, वो इन्फॉर्मेशन भी शेयर करें। देखिए, दुनिया भर से इमदादी सामान इस वक्त गजा पहुंच रहा है। पाकिस्तान से भी 81 टन जो इमदादी सामान था, जिसमें अद्वियात का ज़्यादा बड़ा पोर्शन है, उसके अलावा खेमे हैं और दीगर ज़रूरी अशिया है, क्योंकि यहाँ मौसम भी सर्द होता जा रहा है। उस हवाले से पहुँचा है पाकिस्तान की एक जो बड़ी फलाही तंजीम है अल-खिदमत, उनका भी सामान एक तुर्क NGO के ताउन से पहुँचा है। दुनिया भर से जो है वो चीज़ें अनकरा पहुँच रही हैं। लेकिन जो सबसे ज़्यादा मुश्किल सूरत हाल है वो इसराइल का और अमेरिका का रवैया है। और इन सब के दबाव में खुद मिस्र की हुकूमत है, जो कि रफ़ा क्रॉसिंग के ऊपर आज़ादाना नक़्ल हमल की इजाज़त नहीं दे रही। अभी तक सिर्फ 20 ट्रक जो है वो गजा के अंदर दाखिल हुए हैं, जबकि हमास का ये कहना है कि हफ्ते में 500 ट्रक की ज़रूरत उनकी अमन के दिनों में थी, और ये 500 ट्रक जो है वो गजा आते थे। और अब जो 16 रोज़ा जंग के दौरान से 20 ट्रक का इमदादी सामान भेजा गया है, जिसमें भी एक ट्रक के अंदर कफन भरे हुए हैं। तो ये जो है, और कॉफिन है यानी बॉक्सेस हैं उसके अंदर। तो ये सूरत हाल बता रही है कि किस कदर दिलचस्पी का मुजाहरा किया जा रहा है इंसानी इमदाद को गजा तक पहुंचने में। और इसका ज़ाहिर है कि बराह रास्त कसूर इसराइल का है, और उसके बाद जो है वो अमेरिका का है कि जो आज़ादाना नक़्ल हमल की इजाज़त नहीं दी जा रही। वहाँ पर बड़ी तादाद में इमदादी सामान ज़रूर गजा के बॉर्डर के ऊपर मौजूद है, वहाँ किसी चीज़ की कमी नहीं है। लेकिन जो कमी है वो ये कि वहाँ पर इमदादी सामान नहीं पहुँचने दिया जा रहा। सबसे बढ़कर ये कि ईंधन की बहुत शदीद ज़रूरत है। रेड क्रॉस, इंटरनेशनल रेड क्रॉस ने जो है इस बात का कहा है कि अगर ईंधन वहाँ पे फौरी तौर पर नहीं पहुँचा तो अस्पताल बंद हो जाएंगे। गजा की खातून डॉक्टर ने कहा है कि सिर्फ चंद घंटों का तेल बाकी है। अगर ये तेल बंद हो गया तो इंक्यूबेटर्स में जो बच्चे रखे हैं, जिनको मसनूई तनफ़ुस के ऊपर जो है वो रखा गया है, वो सारा निज़ाम बंद हो जाएगा और ये नौज़ायदा बच्चे उसी हालत में शहीद हो जाएंगे। ये जो बच्चे ख़ासतौर पर पूरे वाक़े के निशाना बन रहे हैं, तो हमास ने भी आज यानी इतवार के दिन दुनिया भर में अपील की है कि गजा के बच्चों के साथ यकजहती का दिन बनाया जाए। और इस हवाले से दुनिया भर से मुजाहिरों की भी इत्तलात हैं। जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तारिक अबुल हसन, और आप भी अपना ख्याल रखें। अली इमरान सैयद भी ख्याल रखें। जियो न्यूज़ की टीम यहाँ पर मौजूद है और लम्हा ब लम्हा सूरत हाल से हमें आगाह करें। और गजा की कशीदा सूरत हाल से मुतालिक जियो न्यूज़ की एक्सक्लूसिव कवरेज भी जारी है। गजा वॉर रूम आपको मुसलसल अपडेटेड रखा हुआ है। वेलकम बैक। फौजी अदालतों में 9 मई के हमलों के 102 सिविलियंस मुल्जिमान का ट्रायल जारी है। वफाकी हुकूमत ने 3 अगस्त के हुक्मनामे की रोशनी में सुप्रीम कोर्ट को फौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल जारी होने से आगाह कर दिया है। वफाकी हुकूमत की मुतफरिक दरख्वास्त में कहा गया है कि फौजी अदालतों में सिविलियंस का ट्रायल सुप्रीम कोर्ट में ज़ेर समाअत मुकदमे के फैसले से मशरूत होगा। फौजी अदालतों में ट्रायल के बाद जो कसूरवार साबित होगा उसे मामूली सजाएं होंगी। गिरफ्तार अफराद में कोर कमांडर हाउस लाहौर, GHQ रावलपिंडी और PF बेस मियांवाली पर हमले के मुल्ज़िमान शामिल हैं। फौजी अदालतों में मुकदमात का सामना करने वालों में ISI सिविल लाइन्स, फैसलाबाद, बनू कैंप और गुजरावाला कैंप पर हमलों के सिविलियंस मुल्ज़िमान भी शामिल हैं। सुप्रीम कोर्ट में सिविलियंस के फौजी अदालतों में ट्रायल के खिलाफ दरखास्तों की समाअत कल होगी। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी ने साबिक वफाकी वज़ीर गुलाम सरवर खान को पार्टी में शमूलियत की दावत दे दी है। इससे मुताल्लिक़ मज़ीद जानते हैं जियो न्यूज़ लाहौर के ब्यूरो चीफ रईस अंसारी साहब ने हमें ज्वाइन किया है। रईस साहब बताइए इस सियासी एक्टिविटी से मुताल्लिक़। देखिए जी, पिछले दिनों जो IPP के जो रहनुमा है उन्होंने ऐलान किया था कि 29 तारीख को एक बड़ा धमाका करेंगे, पिंडी का सियासी ख़ानदान शामिल होगा। हमारे ये ज़रा ये कहते हैं कि जो गुलाम सरवर खान है, जो PTI के दौर में वज़ीर रहे, उनसे जहांगीर तरीन ने मुतअद्दिद मुलाकातें की और पिछले हफ्ते भी उनकी एक मुलाकात हुई है। तो इस अभी तक उनकी मुलाकातें जारी। अमकान यही जाहिर किया जा रहा है कि वो IPP में शामिल हो सकते हैं। और जो गुलाम सरवर खान है, उनका ये कहना है कि क्योंकि वो चौधरी निसार के हलकों में इलेक्शन लड़ते हैं, वो ये इंतजार कर रहे हैं कि चौधरी निसार इलेक्शन से पहले अपना क्या सियासी लाएमल इख्तियार करते हैं, उसके मुताबिक ये फैसला करेंगे।
और दूसरे हमारा ये भी ज़राए ने बताया कि इस्लामाबाद के एक साबिक PTI से ताल्लुक़ रखने वाले MNA थे जिनसे जहांगीर उनका राब्ता रहा है और IPP के रहनुमाओं का राब्ता है, और अभी उन्होंने IPP में शमूलियत के लिए रजामंदी जाहिर नहीं की। उन्होंने कहा कि मुझे आज़ाद इलेक्शन लड़ने दिया जाए, क्योंकि मैं आज़ाद इलेक्शन लड़ने की सूरत में हो सकती PTI के जो हमदर्द वोटर हैं वो भी ले सकता हूँ। अभी इनके राब्ते जारी हैं, और भी जो PTI के साबिक रहनुमा हैं जो अभी मुनर्रफ हुए हैं उनसे भी उनके राब्ते एक दो से और से भी जारी हैं। ये आइंदा आने वाले दिनों में इसका पता चल जाएगा। जी बहुत शुक्रिया रहसन अंसारी साहब, आपने डिटेल्स दी। साबिक वफाकी वज़ीर अली जैदी ने कहा है कि इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी हमेशा नून लीग की बी टीम ही रहेगी। अली जैदी ने यह पैगाम अपने उन दोस्तों को दिया है जो इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी में शमूलियत के ख्वाहिशमंद हैं। अली जैदी ने कहा कि कल IPP के ओन चौधरी ने एक मफरूर का इस्तकबाल किया और इस मफरूर को जहांगीर तरीन के हेलीकॉप्टर में ही ले जाया गया। बलोचिस्तान अवामी पार्टी का साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ की वतन वापसी का खैर मकदम। नवाज शरीफ की वापसी से मुल्क सियासी और माशी इस्तेहकाम की तरफ बढ़ेगा, ये कहना है सेनेटर कोहदा बाबर का। उन्होंने कहा कि मुस्तकबिल में नवाज शरीफ के साथ मिलकर चलेंगे। मजीद उन्होंने कहा कि नवाज शरीफ की तमाम स्टेक होल्डर्स को साथ लेकर चलने की तजवीज़ खुशाइंद है। तर्जुमान BAP बलोचिस्तान अवामी पार्टी का यह भी कहना है कि मुल्क की तरक्की के लिए किसी भी सियासी इत्तेहाद से गुरेज नहीं किया जाएगा। और रहनुमा ANP गुलाम अहमद बिलोर ने जाती उमरा में कायद नून लीग नवाज शरीफ से मुलाकात की है। मुलाकात से कबल गुफ्तगू में मियां नवाज शरीफ ने कहा कि इलेक्शन ज़रूर होने चाहिए क्योंकि मुल्क गर्दाब में फंसा हुआ है। नवाज शरीफ को सज़ाए क़ैद के सवाल पर गुलाम अहमद बिलोर ने कहा कि जब क़ैद की सज़ा होती है तो तकलीफ़ तो होती है। उन्हें भी 2 साल की क़ैद में 1 साल तो घर वालों से मुलाकात तक की इजाज़त नहीं मिली थी। आप क्या समझते हैं कि आइंदा जो है जो लोग लाते हैं जो इस तरह करते हैं वो आइंदा नवाज शरीफ साथ ऐसा नहीं करेंगे? क्या समझते हैं आप? मैं समझता हूँ कि सबको मिल जो कुछ हुआ अच्छा नहीं हुआ, तो अब तो ऐसा लोग 1 हफ्ते में हम 2 साल के लिए हैदराबाद जेल गए थे और 1 साल हम पर मुलाकात की पाबंदी थी। अपने बच्चों को भी नहीं मिल सकते 1 साल पूरा, तो हमने गुजारा। जब सजा आती है तकलीफ होती है। तो इलेक्शन होते हुए देख रहे हैं आप, जिस तरह पीपल्स पार्टी बार बार ये कह रही है कि इलेक्शन ना हुआ तो हम एहतजाज करेंगे, क्या आपका क्या नुक्ता नज़र इस हवाले से क्या कहेंगे? नहीं, मैं तो समझता हूँ कि इलेक्शन होने चाहिए और ज़रूर होने चाहिए, क्योंकि मुल्क इस वक्त एक गर्दाब में फंसा हुआ है। तो इसमें इसके निकालने के लिए एक आदमी नहीं कर सकता। तो मैं यही कहूँगा कि कोई भी हुकूमत बने, इलेक्शन कोई भी हुकूमत, तो वो सारे इदारों को साथ लेके बैठे और फिर रास्ता बनाए कि हमने मुल्क में कहाँ जाना है।